यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली के पास एक शापित बाथरूम था। उस बाथरूम के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी उस बाथरूम में रात के समय नहाने जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता। रमेश एक युवा और साहसी लड़का था, जिसे इन डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा अपने दोस्तों के सामने इस बात को लेकर हंसी उड़ाता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बकवास है। मैं आज रात उस बाथरूम में नहाने जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रमेश नहीं माना। रात के समय जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, रमेश अपनी टॉर्च लेकर उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि अपने मन को समझाते हुए हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर जगह जालों का जाल था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। रमेश तेजी से उस बाथरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। बाथरूम के अंदर एक पुराना टूटा फूटा आईना था, जो अजीब सी चमक दे रहा था। वहां एक पुरानी नहाने की बाल्टी और लोहे का टब था। रमेश ने टॉर्च बंद की और बाल्टी में पानी भरने लगा। जैसे ही उसने पानी उठाया, उसे लगा कि पानी में कुछ अजीब सी चीज तैर रही है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने बाल्टी उठाई और पानी अपने सिर पर डाल लिया। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रमेश ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद था। अचानक उसे आईने में एक अजीब परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसमें एक औरत की छवि उभर आई। उस औरत के लंबे बाल थे, चेहरा झुका हुआ था और आंखें लाल जलती हुई थीं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे बाथरूम के अंदर ही घुटकर रह गई। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। औरत उसके बिल्कुल सामने आ गई और उसने धीरे से कहा, तूने मेरी शांति भंग की है। अब तू भी इसी बाथरूम का हिस्सा बनेगा। इतना कहकर वह रमेश की ओर हाथ बढ़ाने लगी। रमेश ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, उसका पैर बाल्टी से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले रमेश को ढूंढने निकले। हवेली के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हवेली के बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जब वे अंदर गए तो वहां रमेश का कोई निशान नहीं था। सिर्फ वह पुरानी बाल्टी और एक टूटा हुआ आईना था, जिसमें अब किसी की छवि नहीं दिखती थी। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उस बाथरूम में नहाने जाता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। रमेश की कहानी भी अब उसी श्रापित बाथरूम का हिस्सा बन गई थी। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग रात के अंधेरे में रमेश की आवाजें सुनते हैं, जो मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन अब उसे कोई नहीं बचा सकता।